तुला राशि, आपकी राशि के स्वामी तो शुक्र ग्रह बनते हैं दैत्य गुरु। अब शुक्र आपके लिए क्या करेंगे, आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा दिसंबर को लेकर के। देखिए, दिनांक 2 दिसंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक आपके शुक्र महाराज इधर कर्म भाव पर रहेंगे। कर्म के घर में रहेंगे तो कर्म की गति को मजबूत करेंगे और कर्म को देखेंगे भी, और सुख सुविधाओं के घर में रहेंगे। कर्म का और सुख साधनों का संबंध बन जाएगा इधर शुक्र के आ जाने से। यानी कि कुछ भी नया लग्जरी खरीदना चाहते हैं तो आप 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर के बीच खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप खरीद सकते हैं 2 दिसंबर से लेकर के और ईयर एंड तक। ये टाइम भी आपके लिए काफ़ी उन्नतिवर्धक, सहयोगी और आगे के प्रोग्रेस यानी कि रास्ते को बनाने वाला दिखाई पड़ता है। अब मैं आपसे बात करूंगा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि जो इनके सहयोगी हैं बुध देव, वो आपको कैसा रिजल्ट देंगे, क्योंकि जो बुध महाराज हैं उनके पास आपके भाग्य की जिम्मेदारी है और बुध के पास आपके खर्चों की जिम्मेदारी है। और लेखन से, संपादन से, अभिनय से, पत्रकारिता से, आईटी से, टेक्नोलॉजी से और सिंगिंग से, कंसल्टेशन से, शेयर बाज़ार से, ऐसी चीज़ों से लाभ होगा। सबसे अच्छी बात है यहाँ बुध होगा और सामने शनि है, तो बुध का और शनि का आपस में एक समसप्तक दृष्टि योग बन जाएगा जो बहुत अच्छा होता है, बड़ा अनुकूल होता है। तो एक कहा जा सकता है कि जो आपकी ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी अच्छी है, अनुकूल है। मंगल नीच हो जाएगा 20 अक्टूबर की दोपहर को। ये समय आपके लिए ज़्यादा तनाव वाला रहेगा और ये इस बार 3 महीने के लिए नीच स्थिति में रहेगा क्योंकि वक्री मार्गी होगा। तो यानी कि ईयर एंड तक मंगल इधर कर्क राशि में ही होंगे, नीच अवस्था के अंदर होंगे और आपके फाइनेंस को लेके कैरियर के घर पर नीच हो गए और आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के नीच हो गए और आपके कैरियर पर, और फिर यहाँ के नीच होकर के चौथी दृष्टि से आपके मान सम्मान को देखेंगे, आपके मन को देखेंगे, बुद्धि को देखेंगे। ये तुला राशि का नीच का मंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, इसमें बड़ा आपको टेंशन देगा, बड़ा तनाव देगा, क्योंकि ये शरीर को देख रहा है, मन को देख रहा है, बुद्धि को देख रहा है, नीच दृष्टि से देख रहा है, धन का स्वामी है, दाम्पत्य जीवन का, व्यापारिक पार्टनर का, आपकी दैनिक इनकम का स्वामी होकर के कैरियर के घर पर नीच हो रहा है। जितने बड़े अधिकारी हैं, अगर वो आईपीएस वगैरह हैं तो उनको अपने बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एक्सचेंज है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। विद्युत विभाग में किसी भी पोस्ट में कार्यरत लोग हैं और तुला राशि के ध्यान रखना पड़ेगा। आप अग्नि से रिलेटेड काम करते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है, तनाव वाली है, बाधा वाली है। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मंगल से बचाव की ज़रूरत है। अब मैरिज लाइफ में भी ऐसे ही मनमुटाव खड़े होने लगेंगे, क्रोध ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ये मैं कहूँगा। 15 नवंबर से आपकी एजुकेशन के घर पर शनि ग्रह वक्री से मार्गी होगा। अब जब शनि वक्री से मार्गी होगा तो शनि आपको संभालेगा, आपके कार्यों को सिद्ध करेगा। शनि का मार्गी जो फल होगा वो आपके कार्यों को गति देने का काम करेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग में है तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है और साथ में कुछ शेयर बाजार से 2 नंबर के कार्यों से धन आगमन का योग यहाँ पर बनेगा। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति। क्या होगा आखिर वृश्चिक राशि वालों के जीवन में दिसंबर में, ये जानकारी आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको मिलने वाला है। मंगल ग्रह इधर भाग्य के घर में 4 नंबर राशि के अंदर रहेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि यानी कि मंगल की नीच राशि, जिसमें मंगल कमज़ोर हो जाते हैं, फल अच्छा नहीं देते। अब ये फिर वही कहूँगा मैं, रोगेश होकर के भाग्य के घर में नीच है, राशि के स्वामी होकर के भाग्य के घर में नीच होंगे, 20 अक्टूबर को होंगे। अब 20 अक्टूबर से ये पूरा नवंबर महीना और दिसंबर महीना में नीच स्थिति में ही रहेंगे, यानी कि मंगल का फल अच्छा नहीं है। यानी कि मंगल
आप जब नीच होंगे तो भाग्य को रोक देंगे, बनते कार्यों को रोक देंगे, कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देंगे, अच्छा खासा काम बनता हुआ अटक जाएगा, आपकी योजनाएं सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। आपका यही प्रश्न रहेगा कि गुरुदेव बनते 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 काम अटकते जा रहे हैं, और पिता के साथ संबंध खराब होने लगेंगे, बैक की दिक्कत आने लगेगी। कर्क राशि में नीच होंगे, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, छाती से रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड कोई कैंसर चल रहा है, छाती में बराबर पेन बना रहता है, चेस्ट में दिक्कत आएगी। यानी कि ऐसी सब चीज़ें आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कर्क राशि में रहते हुए। तो मैं तो यही कह सकता हूँ दोस्तों, थोड़ा सावधान रहिए। एजुकेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मंगल और राहु का नव पंचम भी रहेगा, ये भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है। संतान के लिए, बुद्धि उन्नति के लिए अच्छा नहीं होता ये 20 अक्टूबर से। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना अलर्ट रह करके कार्य करें तो ज़्यादा उचित है। और आपको मांसपेशियों में, साथ में सर दर्द की विकार, कमर दर्द का विकार, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी। अब हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करते हैं आपके कैरियर के घर की। कैरियर की जिम्मेदारी बनती है इधर सूर्यदेव के पास, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सूर्य इधर 5 नंबर में ही बैठे हुए हैं, और सितंबर में पहले 16 दिनों तक सूर्य इसी 5 नंबर में बैठे रहेंगे। इसके बाद सूर्य इधर 6 नंबर में आ जाएंगे और सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा लाभ स्थान पर। यानी कि जब सूर्य केतु का दोष बनेगा, और वो बनेगा 17 अक्टूबर से, तो यानी कि आपको इस टाइम पीरियड में अलर्ट रहना पड़ेगा। ये 16 सितंबर को कन्या में जा रहे हैं और 17 अक्टूबर तक ये कन्या में रहेंगे। यानी कि यहाँ पर ये लाभ के घर में दोष बन जाएगा। कैरियर में बाधा उत्पन्न होगी, प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ में बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप खराब होगी, विदेश यात्राओं में रुकावटें आएंगी, और मांगलिक कार्यक्रमों में रुकावटें आएंगी। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनेगा। अब मैं आपसे बात करूँगा 16 नवंबर को आपके कैरियर के लॉर्ड सूर्य ग्रह आपकी इस वृश्चिक राशि में आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, और 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक ये आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे, अपने मित्र की राशि में रहेंगे। बल मिल जाएगा। सूर्य का पर एक रत्न जरूर पहन लेना, माणिक, बहुत अच्छा रहेगा। रूबी धारण करके रखना सूर्य का, बहुत अच्छा रहेगा। आप ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करना। आप कुछ स्वास्थ्य कष्ट है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। बट यहाँ पर सूर्य रहेगा तो ताकत तो मिलेगी, क्योंकि मंगल की राशि में रहेगा। बट ड्रॉबैक ये है कि इस राशि का खुद भी स्वामी नीच का है, वृश्चिक राशि का, उस टाइम पीरियड में जिस समय पर सूर्य वृश्चिक में आएंगे 16 नवंबर को। और तो और शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि भी आपके सूर्य के ऊपर रहेगी। यानी कि अब सूर्य को ताकत देना कंपलसरी हो गया अगर आप इस 1 महीने अपने कैरियर को सुरक्षित रखना चाहते हो तो, 16 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को आपके कैरियर के लॉर्ड पैसे पर आ जाएंगे, अकस्मात धन लाभ का योग बनेगा। यानी कि जाता हुआ वर्ष आपको धन के रूप में सपोर्ट कर जाएगा 15 दिनों में। अब मैं कुछ और बातें कर लेता हूँ। मैंने मंगल को भी कवर किया, मैंने सूर्य को भी कवर किया। देवगुरु बृहस्पति से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि गुरु महाराज के पास पैसा है और गुरु महाराज के पास बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, अकस्मात धन लाभ है। ये 2 चीज़ें लेकर के गुरु महाराज आपके 7th हाउस में बैठे हैं और पूरे वर्ष भर ही बैठे रहेंगे। गुरु महाराज का यहाँ पर रहना ये एक अच्छा साइन है। 9 अक्टूबर को वृष राशि में वक्री होंगे और उसके बाद पूरा बचा हुआ वर्ष वक्री ही रहेंगे। तो ये मान सम्मान देते रहेंगे, जीवन साथी से आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलता रहेगा, व्यापारिक पार्टनर से सपोर्ट मिलता रहेगा। इस दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफ़ी उचित, लाभदायक मुझे यहाँ दिखाई पड़ते हैं। लगभग 28 दिसंबर को जब ईयर एंड हो रहा होगा, आखिरी के 3 दिनों में
शनि शुक्र की यहाँ युति बनेगी। ये युति बहुत अच्छी होती है। एक तरीके से यहाँ पर ये दो ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो लास्ट के 3-4 दिनों में आपको कोई विशेष सुख साधनों का लाभ दे सकते हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बोलूँगा कि आपको अगर कुछ भी विशेष करना है शिक्षा के क्षेत्र में तो आपके लिए 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के बीच का टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि ये साल मुझे आपका उचित नहीं नज़र आ रहा। दाम्पत्य जीवन सब चीज़ें ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूँ। धनु राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए दिसंबर का महीना, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और राशि के स्वामी होकर के छठे भाव में देवगुरु बैठे हैं। छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, इस चीज़ का। और ये तो पूरे वर्ष बचे हुए 4 महीने यही रहने हैं अभी। और इसके अलावा ये वक्री भी हो जाएंगे और वक्र चाल का प्रभाव 9 अक्टूबर 2024 से गुरु का चालू होगा। फिर ईयर एंड तक गुरु वक्री ही रहना है, मतलब फरवरी 2025 तक रहना है। अब उल्टा भी चलेगा तो यहाँ पर एक प्रकार से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी जो ग्रह स्थिति है मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान सम्मान में भी कमी महसूस होगी, बेवजह की उलझनें बढ़ेंगी, लोग उलझने की कोशिश करेंगे, हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बन रहा है। हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहनिएगा। आप ओम बुध बुधाय नमः का जाप करिएगा। आप एक पन्ना रत्न अगर हो सके तो वो धारण करके रखिएगा और कुछ भी ना हो सके तो एक हरे रंग का रुमाल अपने पॉकेट में रखिएगा। गणेश जी की पूजा करिएगा। हो सके तो एक गणेश रुद्राक्ष पहन लेना, सब अच्छा हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। सूर्य भाग्येश होकर के इधर खर्च के घर में आ जाएंगे 16 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक। जब ये यहाँ आकर के बैठेंगे तो अधिक खर्चे आपके तनाव का कारण बनेंगे। और राजा की तो नेचर भी वैसे होती है, खर्चे कराना तो बड़े कराना, छोटे मोटे तो कराना ही पसंद नहीं करता। तो ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनेगा। इसके बाद 16, जैसा मैंने बताया, 16 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। अब 15 दिसंबर से लेकर के और मंथ एंड तक यहाँ पर 9 नंबर राशि के अंदर ट्रांजिट रहेगा सूर्य ग्रह का। अब सूर्य इस राशि के अंदर रहेंगे, धनु राशि के अंदर रहेंगे। ये योग बड़ा अच्छा होता है। इस घर में सूर्य का रहना आपके लिए परिस्थितियों को बहुत पॉजिटिव पैदा करेगा। इस घर में सूर्य के आ जाने से आपका भाग्य चमकेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि सूर्य का सपोर्ट आपके लिए काफ़ी शुभ रूप में दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को लेके, जैसे फाइनेंस। धन की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति शनि के पास है। शनि महाराज आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं। 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। वक्री से मार्गी होंगे तो परिस्थितियों को अनुकूल करेंगे। तो ये भी एक बड़ा शुभ योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि धन की आवक के दृष्टिकोण से 15 नवंबर के बाद ग्रह योग संयोग उचित ही दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो मंगल के पास है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की है, गर्भगृह की है, संतान की है, नीति शास्त्र विद्वानता की है। इस स्थान के स्वामी मंगल ग्रह आपके दिनांक 20 अक्टूबर की दोपहर तक, यानी कि सितंबर का भी महीना और अक्टूबर की 20 तारीख तक दाम्पत्य जीवन के घर में मंगलिक दोष बना करके रहेंगे और वो भी खर्च को लेके रहेंगे। यानी कि आपके खर्चे अधिक होंगे 20 अक्टूबर तक और आपका जो मन है वो भटकाव की तरफ रहेगा। इधर उधर मन का भटकाव ज़्यादा होगा, काम में उतना मन नहीं लग पाएगा। इसके अलावा आपका, और अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा डीपली लेकर के चलें तो वो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 20 अक्टूबर दोपहर में मंगल नीच हो जाएगा 4 नंबर राशि में और आपके 5th हाउस का स्वामी होकर यहाँ नीच होगा और आपके इधर खर्च का स्वामी होकर के नीच होगा। तो ऐसी स्थिति में मंगल का नीच होना ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं होता। ये फिर 20 अक्टूबर से नवंबर में भी और दिसंबर में भी ये नीच के रहेंगे। नीच का मंगल अमंगल करा सकता है, आयु को खतरा दे सकता है, या जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रहा है, बीमारी गंभीर चल रही है, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
और साथ में एजुकेशन भी बाधित होगी और बुद्धि में नीचता वाले विचार आएंगे, क्रोध ज़्यादा आएगा, लड़ने झगड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो आपके यहाँ पर प्रबल हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग है वो भी मुझे 20 अक्टूबर तक तो अच्छे नहीं नज़र आ रहे, उसके बाद ज़रूर थोड़ा सा सुधार बनेगा। बट ये जो 50 दिन रहेंगे सितंबर और अक्टूबर के पहले 20 दिन, आपको बहुत संयम से ध्यान से ही काम लेना पड़ेगा। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि से संबंधित कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और 23 सितंबर के आसपास आप ले सकते हैं। 23 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर के बीच में ले सकते हैं, ये सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। तो ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना, ये जानकारी आज आपको मिलेगी और बड़ी महत्वपूर्ण है। और मकर राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो खुद न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता शनि महाराज होते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार आपके धन भाव में, सेकंड हाउस में इधर चल रहे हैं वक्र चाल में। शनि की 7.5 आपके ऊपर अंतिम चरण में है वर्तमान स्थिति के अनुसार। इसके अलावा आपके जीवन के अंदर कुछ और ऐसी घटनाएं भी आगामी समय में घटित होंगी जिसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब जिसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा मंगल ग्रह का। मंगल नीच का होगा। नीच मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं होता। कर्क राशि में नीच होगा, नीच होते ही तकलीफ देगा, परेशानी देगा, कलह कलेश देगा, इसलिए आपको बचना पड़ेगा। मंगल मिथुन राशि में रहेगा, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में तकलीफ देगा, यानी कि मंगल से बचाव की आवश्यकता है। बाद 6 नवंबर से और 2 दिसंबर तक आपके खर्च के घर में शुक्र चले जाएंगे, जब खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी। और उसके बाद जो आपका सबसे बेहतरीन समय शुरू होगा वो 2 दिसंबर से और 28 दिसंबर के बीच में, जब आपके कैरियर का लॉर्ड मकर राशि में आएगा, आपके खुद की राशि के अंदर आएगा, आपके एक तरीके से शरीर पर आकर के बैठेगा, मान सम्मान व्यक्तित्व के घर में आके बैठेगा, आपको सपोर्ट करेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। मकर राशि में बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मकर राशि में जो ग्रह स्थिति बनेगी वो बहुत ज़्यादा अनुकूल दिखाई पड़ रही है इस टाइम पीरियड में जो मैंने आपको बताई, ध्यान रखिएगा। अब कुछ और पहलुओं पे बात कर लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको फाइनेंस की मैं आपसे बात करूं तो शनि ग्रह आपके पैसे के घर में बैठे हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो हैं ही यहाँ पर। 15 नवंबर को यहाँ वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो कुछ धन वृद्धि के योग बनेंगे, लाभ प्राप्त होगा। अथक प्रयास करने तो पड़ेंगे ही। परिवार में कुछ मतभेद की स्थितियाँ भी खड़ी होंगी, बट एट द एंड रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, ये जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आज मेरी वीडियो में ये स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कुंभ राशि जो होती है वो शनि के द्वारा रूल होती है और मकर राशि भी। ये जो भी फल हम आपको बताते हैं ये फल 100% तो हर कुंभ राशि वाले पर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते। किसी ने हमारे को कमेंट लिखा था और वो कमेंट उनका बिल्कुल ठीक भी था। हमारी लाइफ के अंदर महादशा अंतर्दशाओं का, गोचर के ग्रहों का और गोचर के ग्रहों का और महादशाओं का हमारी जन्म कुंडली लगन चार्ट के साथ में, सूर्य लगन के साथ और चंद्र लगन के चार्ट के साथ में बहुत बड़ा प्रभाव जुड़ा हुआ होता है। अब दशा भी अगर मान लो आपकी फेवरेबल चल रही है और ये गोचर के अभी के ग्रह भी आपके बहुत फेवरेबल चल रहे हैं और कुंडली में भी वही ग्रह आपका पावरफुल है, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव ऐसा हमारे साथ तो जो आप बोलते हो बिल्कुल 100% ऐसा होता है, और बहुत से ये बोलते हैं कि गुरुदेव हमारे ऊपर तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता। तो इसलिए अगर आप बहुत अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा पर आप इसको सुने ज़रूर, 50% तक 60% तक तो आपके ऊपर
अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम ना तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा। और किसी के ऊपर तो 100% भी होता है, किसी के ऊपर 80-85% तक भी होता है। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू, क्या पता उनकी कुंडली में भी ऐसा ट्रांजिट हो। सबसे पहले आपसे बात करूंगा आपके कैरियर की। कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो मंगल ग्रह के पास है। मंगल ने कहा कि मेरे पास कैरियर है और मैं इसको प्रभावित करूंगा। अब मंगल की विडंबना ये है कि मंगल आपके लिए 26 अगस्त से लेकर के और 20 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे तक इस घर में रहेगा, पंचम भाव में, मिथुन राशि में। यहां पर रहना मंगल का, बुध के घर में रहना, ये एक तरीके से आपके लिए तनाव की स्थिति को क्रिएट करेगा। ये यहां पर त्रिकोण में आ गया तो फिर भी थोड़ा सा रिजल्ट ठीक देने की कोशिश करेगा, बट ये बैठा सही जगह नहीं है। मतलब ये बैठा शत्रु के घर में है। स्थान तो ठीक है वो, तो यहाँ कैरियर में चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी। संघर्षरत परिस्थितियाँ काफ़ी देखने को मिलेंगी, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और कह देना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि में वो उनके ऊपर पड़ेगा जो मंगल से ही रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। जैसे ईंट भट्टों का काम कारोबार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, या इंजीनियर हैं और विद्युत विभाग में हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं। आप सब लोगों को विशेष ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बुद्धि पे तो बैठा है, टेक्निकल तो बनाएगा, इंटेलिजेंट भी बनाएगा। मंगल आपको काफ़ी लॉजिकल भी बनाएगा, बट ये तनाव भी दे करके रखेगा, सर में बुद्धि पर भारीपन भी दे करके रखेगा, और अतिशीघ्र लिया हुआ निर्णय आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। सूर्य 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक संभालेगा। वो यहाँ पर आ जाएगा आपके कैरियर के घर में सूर्य। पर दिक्कत ये है कि खुद वहाँ का स्वामी नीच हो गया मंगल, इसलिए मंगल के दान आप ज़रूर करते रहिएगा। 20 अक्टूबर के बाद लाल चीज़ों का दान करिएगा, हनुमान जी की पूजा अवश्य करिएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए। बात करेंगे मान सम्मान की। इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है। शनि खुद इस घर में बैठे हैं और राजयोग बना के बैठे हैं, और राजयोग बना हुआ है शश नाम का। शनि 15 नवंबर को इस वक्र चाल से मार्गी गति में आ जाएंगे, तो और ज़्यादा आपके मान सम्मान को संभालने का काम करेंगे। सोचेंगे कि ठीक है, मैं मान सम्मान को और अच्छा कर देता हूँ और बेटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर शनि ग्रह के द्वारा आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। अब आपसे बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। फाइनेंस क्या कहता है? फाइनेंस वही कहेगा जो फाइनेंस का लॉर्ड कहेगा। तो यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। गुरु महाराज फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकर के 4th हाउस में बैठे हैं, वृषभ राशि में। राहु बैठा है उस घर में। एक तरीके से पैसा आपको रुकावटों के साथ में आएगा, कष्ट के साथ आएगा, बाधाओं के साथ में आएगा, ऐसा आपकी राशि यहाँ पर कह रही है। संतुलित पैसा आता रहेगा, काम चलता रहेगा, अथक प्रयास करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रयास करोगे उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। उससे पहले कोई खास रिजल्ट मिलते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और अब आपसे बात करता हूँ कुछ और बातों के बारे में। परिवार के साथ मतभेद रहेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन की लॉर्डशिप जो है वो बुध के पास है। बुध का जो ट्रांजिट रहेगा वो कोई खास अच्छा नहीं है। जी हाँ, जो मैंने बोला कुछ खास अच्छा नहीं है। और खुद बुध की राशि में मंगल भी बैठा हुआ है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में बाधाकारी परिस्थितियों का निर्माण अवश्य देखने को मिलता है। अगर आप फिल्म लाइन, ग्लैमर, कॉस्मेटिक ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड चीज़ों में हो तो आपको लाभ अच्छा खासा प्राप्त होगा, ये मैं कहूँगा। उसके बाद ये विदेश के घर में चले जाएंगे तो फिर ये 6 नवंबर से लेकर के और 2 दिसंबर के बीच में विदेशों से संबंधित लाभ आपको दे सकते हैं।